कांग्रेस के पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू और उनकी धर्मपत्नी निर्मला देवी को गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व खुद प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने किया। उन्होंने कहा कि वहां के डीसी को जो धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा था उसमें उन लोगों को गिरफ्तारी किया गया है। इस गिरफ्तारी में हम लोग जानना चाहते हैं वहां के डीसी से कि उन जमीन मालिकों का मुआवजा दिया गया कि नहीं दिया गया और क्या कारण रहा कि इन लोगों की गिरफ्तारी करने का जरूरत पड़ा। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। आज एक घटना घटी है कि हमारे प्रजातांत्रिक ढंग से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत पूर्व मंत्री जोगेंद्र प्रसाद अपने हक और अधिकार के लिए निर्मला देवी पूर्व विधायिका और बड़कागांव केरेडारी के ग्रामीण शांतिपूर्ण धारणा पर बैठे हुए थे, जहां पुलिस उन लोगों को उठा करके ले गई। ये लोग भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1913 के तहत जो मुआवजा और पुनर्वास नीति बनी है, भूमि अधिग्रहण 2013 के तहत जो नियम और प्रावधान दिए गए हैं, उसके तहत ये लोग जो जमीन अधिकृत की गई है एनटीपीसी के द्वारा, उसका उचित मुआवजा और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले कुछ ग्रामीणों की बात सुन रहा था, महिलाओं की, कि हम लोग पहले निश्चिंत थे। जब एनटीपीसी यहाँ नहीं आया था तो हम लोग अपना खेती बाड़ी करके सुखमय जीवन व्यतीत करते थे, किसी तरह की हम लोगों को कोई चिंता नहीं थी। एनटीपीसी आने के बाद हम लोगों की जमीन अधिकृत कर ली, लेकिन हमको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है, हमको अभी तक पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई है। और जब हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो हमको हर तरह से यातनाएं दी जाती हैं। ये हमारे जिलाधिकारी का कर्तव्य होता है कि जहां भी माइनिंग हो या जहां भी विस्थापन की बात हो तो वहां के भूस्वामी को, रैयतों को उनका उचित मुआवजा दिलाए, उनको पुनर्वास की व्यवस्था कराए। लेकिन अभी तक वहां पर नहीं हुआ है, जिससे लंबे अरसे से वहां के ग्रामीण जो विस्थापित हुए हैं आंदोलनरत हैं। और आज अचानक शाम के टाइम माननीय पूर्व मंत्री जोगेंद्र साहू जी को और उनकी धर्मपत्नी विधायक रही पूर्व विधायक निर्मला देवी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इन लोगों को तत्काल रिहा किया जाए और उपायुक्त हजारीबाग ग्रामीणों को 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत उन लोगों को मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था कराए। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी ने आप लोगों को जानकारी दी कि हमारे जो बड़कागांव के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री जोगेंद्र साहू और उनकी धर्मपत्नी वो भी पूर्व विधायक निर्मला जी को थाना में उसको डिटेन करके रखा है। और चूंकि मामला माइनिंग इलाका में उनका मुआवजा के संबंध में उनका मांग लगातार लंबे समय से उनके द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से पूछना चाहता हूँ और विशेषकर डीसी और एसपी से कि क्या आपने माइनिंग इलाका में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का आप पालन किए या नहीं किए, उसके अनुसार आपने वहां पर कार्रवाई किया गया कि नहीं किया, ये जवाब प्रशासन को देना चाहिए। और अगर उसके पास में ये जवाब है
और उस जवाब के तहत अगर इनका जो मांग अगर गलत है तो ऐसी परिस्थिति में उसको आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन आप डिटेन किए हैं, बिल्कुल गलत है, इसलिए कि आप 2013 का कानून जो माइनिंग इलाका में भूमि अधिग्रहण का कानून बना है उसका आपने इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं, ये जवाब प्रशासन को देना चाहिए। और अविलंब वैसे लोगों का अगर नहीं किया गया है तो अविलंब उसको रिलीज करे, उसको डिटेन किया गया है, उनका छवि पर इसका असर होगा। इसलिए मैं कहूँगा प्रशासन इस पर बतावे कि आपने उसका अनुपालन किया या नहीं किया। अविलंब हम लोग रिलीज करने का मांग किए। जो जानकारी मिली है कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी संथाल परगना में जमीन लूट के बारे में उनके द्वारा बात उठाया गया है। मैं बिल्कुल सही बात है, जमीन लूट हो रही है, होगी वहाँ पर उसका, क्योंकि वे भी पूरे राज्य में घूमते हैं और लोगों के द्वारा उनको जानकारी मिली होगी। लेकिन मैं आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को ये भी पूछना चाहता हूँ, आप एसपीटी एक्ट के बारे, संथाल परगना के बारे में, सीएनटी एक्ट का उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है और डेमोग्राफी इतना जो बदलते जा रहा है और उस पर तो आप बोले नहीं। उसमें बाबूलाल जी मरांडी को कम से कम साउथ छोटा नागपुर के बारे में भी बोलना चाहिए था कि दक्षिण बिहार और विशेषकर राजधानी में जो जमीन का लूट हो रहा है, डेमोग्राफी आपका जो बदला जा रहा है पूरा, और कौन लोग लूट रहे हैं तो बाबूलाल मरांडी को निश्चित रूप से पता है। अगर बाबूलाल मरांडी से मेरा इतना आग्रह होगा कि सारे पार्टी में, चाहे कोई भी पार्टी है, उन पार्टियों में पार्टी के नेता लोग ही बढ़ करके आगे, चाहे भाजपा में, वो भी जानते हैं भाजपा में कौन जमीन का कारोबार कर रहा है, कांग्रेस पार्टी में भी कुछ लोग होगा, आपका जेएमएम में भी होगा। बाबूलाल मरांडी जी बोलता कि सारे पार्टी में जो लोग हैं ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये बात बाबूलाल मरांडी जी को बोलना चाहिए। हम तो चाहेंगे बाबूलाल अच्छी बात उठाए, लेकिन पार्टी कोई भी हो, सारे पार्टी जो लोग जमीन में, जो लोग लिप्त है, जमीन दलाली और राजनीतिक आपका संरक्षण के चलते ही जमीन दलाल होता है। हिम्मत है तो बाबूलाल मरांडी जी को इस बात को भी बोलना चाहिए। अगर इस तरह की बात होती है तो मैं उसको सहयोग करने में तैयार हूँ। बाबूलाल मरांडी जी, पूरे पार्टी में जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं इस राज्य में और जो गलत तरीके से जमीन का दलाली कर रहा है, वो आपके पार्टी में भी है, हमारे कांग्रेस पार्टी में लोग है, जेएमएम पार्टी में, ये जो भी पार्टी में है उसको लिए सारे पॉलिटिकल को, पार्टी को और एक से ऊपर उठ करके ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करने की मांग की जानी चाहिए।